वेलकम टू प्रेक्षा इंस्टीट्यूट। जय हिंद। इससे पहले हमने टॉपिक में कवर किया था कि हमारा चल रहा था वो कूलॉम्ब्स लॉ चल रहा था। उससे हम इसमें कुछ क्वेश्चन दे करके पिछले वाले टॉपिक में हमने कुछ क्वेश्चन दे करके छोड़ दिया था कि वो क्वेश्चन लगेगा। हमने होमवर्क के लिए दिया था। हमें उम्मीद है कि आप लोग ट्राई किए होंगे। कल का क्वेश्चन यह था कि अगर हमारे पास एक चार्ज क्यू है, उसके बगल में एक और क्यू चार्ज है, उसके बीच की दूरी क्या है? एल है। उसका जो डिस्टेंस है वो क्या है? एल है। तो हमने क्वेश्चन में क्या पूछा था? क्वेश्चन में यह दिया था कि एक और अन्य चार्ज है कैपिटल क्यू, एक और अन्य चार्ज है कैपिटल क्यू, इसको कहां पर ले जा करके रखें? इसको कहां पर ले जा करके रखें कि इन दोनों चार्जों के बीच में कहां पर ले जा करके रखें कि ये दोनों चार्जेस आपस में क्या बनाए? इक्विलिब्रियम बनाए। इक्विलिब्रियम का मतलब यह होता है कि जो इन दोनों चार्जों के बीच जो फोर्स इंड्यूस्ड हो रहा है, इन दो चार्जों के बीच, मैं मान लेता हूं चार्ज 1 है या चार्ज 2 है, इन दोनों चार्जों के बीच जो फोर्स इंड्यूस्ड हो रहा है, फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट इक्वल टू होना चाहिए फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज। ये दोनों क्या होना चाहिए? इक्विलिब्रियम होने के लिए ये दोनों हमेशा क्या होना चाहिए? बराबर होने चाहिए। तो बराबर, तो बराबर ये भी हम कह सकते हैं ये चार्ज बड़ा हो सकता है, ये चार्ज छोटा हो सकता है, या फिर ये चार्ज बड़ा हो सकता है, ये चार्ज छोटा हो सकता है। फिलहाल अभी तो हमने ये भी लिया है कि ये दोनों चार्जेस क्या है? सेम चार्जेस है। एक चार्ज क्यू है, एक चार्ज क्यू है। क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है। अभी हमने क्वेश्चन में क्या लेकर रखा है कि एक चार्ज हमारा क्यू है, ये भी क्यू है, अन्य चार्ज एक और है। इसको वेयर शुड वी कीप, कि जो क्या मेक इक्विलिब्रियम, कहां पर इसको ले जाए कि ये इक्विलिब्रियम बने। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो इक्विलिब्रियम बनाने के लिए दोनों चार्जेस को एक दूसरे के क्या होना? अपोजिट होना जरूरी है। अगर सेम डायरेक्शन में अगर दोनों को फोर्स अप्लाई होता है, जो फोर्स लग रहा है, अगर दोनों एक ही साइड में लगते हैं, एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगा, तो कभी भी इक्विलिब्रियम नहीं बनाएगा। चलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम ये दोनों चार्ज के कुछ बाहर वाले हिस्से पर रख करके देखते हैं। मैं मान लेता हूं यहां पर हमने ये चार्ज को ला करके रख दिया। मैं मान लेता हूं ये वाले चार्ज को हमने यहां पर ला करके रख दिया। तो देखते हैं कि जब Q1 फोर्स लगाएगा कि इस पे, ये पहला वाला जो चार्ज है क्यों, इस पे जब फोर्स लगाएगा तो इसका डायरेक्शन रिपल्सन होगा, ये यहां से जाकर के इससे दूर जाएगा। फिर अगला क्या कह रहा है? ये जो Q2 है, Q2 जब फोर्स लगाएगा इस पे, ये भी दूर जाएगा दोनों, तो रिपल्सन होगा। तो मतलब कि यहां पर यह इक्विलिब्रियम नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि ये दोनों चार्जेस, ये दोनों फोर्सेस जो हमको देखने को मिला है, ये दोनों फोर्सेस आपस में क्या है? एक सिमिलर डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में। तो एक ही डायरेक्शन में होने की वजह से आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो, कैंसिल आउट नहीं, आपस में जुड़ जाएंगे, इक्विलिब्रियम नहीं बना पाएंगे। बात है। अब हम यही चार्ज को ला करके हम कुछ यहां पर रख करके चेक कर लेते हैं। तो यहां पर रख के चेक करेंगे तो ये वाला चार्ज क्यू वाला, पहला वाला जो चार्ज है इसमें प्लस, ये भी प्लस 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 मिल करके क्या होगा? रिपल्सन। अब अगला जो चार्ज है दूसरा वाला, ये वाला भी मिला था, ये भी प्लस, ये भी प्लस, प्लस प्लस मिलकर, तो मतलब यह भी हम यह कह सकते हैं कि ये भी इक्विलिब्रियम नहीं बनाएगा। तो अब एक पॉइंट यहाँ होगा, एक पॉइंट, अच्छा मैं यहाँ ये एक बात हो, ये वाला जो चार्ज है कहीं भी ले जाकर के थोड़ी रख देंगे। जब भी हम रखे, जब भी इस चार्ज को ले जाकर के कहां पर रखेंगे? हम इसके जो चार्ज है Q1 Q2 है, जो हमारा चार्ज Q है, इसके जब भी रखेंगे इसके एक अलोंग द एक्सिस रखेंगे, ना कि कहीं जहां मन किए वहां पर रख करके चेक करना शुरू कर देंगे। ऐसा कभी नहीं। जब भी हम यहाँ पर रखेंगे इस चार्ज को ले जाकर के, जब भी रखेंगे हम अलोंग द एक्सिस रखेंगे। जैसे यहाँ पर इसके एक्सिस में हमने यहाँ पर ला करके रखा, इसके एक्सिस में हमने यहाँ, और इसके एक्सिस में हम कहाँ रख सकते हैं? बाहर दोनों साइड रख देते हैं। एक चीज बचता है, एक पॉइंट बचता है हमारा अंदर, यहाँ पर रख करके हम चेक कर लेते हैं।
तो जब हम यहाँ पर रख करके चेक करेंगे, जब Q पहला वाला जो चार्ज है ये Q पे फोर्स लगाएगा तो ये प्लस 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 मिलकर के रिपल्सन, इसका इस डायरेक्शन फोर्स लगने वाला फोर्स ही होगा। अब ये वाला जो है ये भी प्लस 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 रिपल्सन, ये क्या होगा, इससे दूर चला जाएगा। तो हम देख रहे हैं एक का डायरेक्शन उधर, एक का डायरेक्शन इधर, एक का डायरेक्शन उधर और एक का डायरेक्शन इधर, तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये क्या हो जाएंगे आपस में, अगर कभी अगर इन लोगों को कटना होगा तो आपस में मिलकर के कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये हम इस चार्ज को अगर हम इस पॉइंट पे रखेंगे, अगर हम चार्ज को इस पॉइंट पे रखेंगे तो यह क्या बनाएगा, अब इक्विलिब्रियम बनाएगा। अब हमको यह पता करना है कि इसको कितनी दूर पर रखें और कौन से चार्ज से दूर, कितनी दूर पर रखें कि यह इक्विलिब्रियम बनाएगा। इसके लिए मैं मान लेता हूं पहला वाला चार्ज को लेता हूं, इसकी टोटल डिस्टेंस कितना हम माने हैं, L माने हैं इसको। तो ये मैं मान लेता हूं जो पहला वाला चार्ज है इससे x डिस्टेंस पर, कितने x डिस्टेंस पर हम इस Q चार्ज को लेकर के रख लेते हैं, इस पहले वाले चार्ज Q को रख लेते हैं। तो बातें क्लियर। तो ये दोनों फोर्स जब भी होनी चाहिए, दोनों फोर्स से क्या होना चाहिए, आपस में बराबर होना चाहिए। तो जो Q वाला कैपिटल Q पे फोर्स लगाएगा तो इसके बीच की दूरी अब हमें x दिख रहा है, तो यहाँ पर हमारा जो फोर्स है निकलने वाला है K Q अपान बीच की डिस्टेंस कितना है, x का स्क्वायर हो जाएगा, ये पहले वाले फोर्स का। अब सेकेंड वाले फोर्स के कारण अगर हम देखेंगे ये वाला भी इस पे लगाएगा, क्या होगा K Q अपान, अच्छा इसके बीच की डिस्टेंस की बात आती है, इसके बीच की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, तो यहां से इसकी टोटल डिस्टेंस कितना है L। अब यहां से हमने x डिस्टेंस ये खा गए, बचता कितना है, तो L में से x घट जाएगा, इसकी डिस्टेंस अब कितना बच जाएगा, L में से x को घट जाएगा, तो L में से x घट जाए तो L माइनस x का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये दोनों बराबर है, तो ये K से K मर गया, Q से Q मर गया, Q से Q मर गया, बचा कितना अपना L माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब दोनों तो हमें दिख रहा है, तो इसको सीधा मैथमेटिक्स है, केवल मैथमेटिक्स सिंपल, इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसका स्क्वायर स्क्वायर खा जाएगा, L माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब एक्स को हम उस साइड लेकर चले जाएंगे, L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स ये माइनस है उस साइड जाएगा प्लस, L इक्वल टू 2x। हमको किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, यही x की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा L/2, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा L/2। ये हमारा एक सिंपल सा सवाल था, एक सिंपल सा क्वेश्चन यह था कि हम x, अब इस चार्ज को अगर हम L/2 डिस्टेंस पे रखें, L/2 डिस्टेंस पे रखें तो ये आपस में, ये दोनों चार्ज आपस में इस पे क्या हो जाए, दोनों ये देखिए, ये वाले चार्ज के कारण इस पे लगने वाला फोर्स, ये वाले चार्ज के कारण लगने वाला इस पे फोर्स, तो ये दोनों, ये वाला चार्ज इस पे जितना चार्ज, जितना फोर्स ये लगाए उतना फोर्स ये, मतलब कि इसके द्वारा लगाए गए जो फोर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, आपस में सेम डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। इतने डिस्टेंस पे अगर हम L/2 को रख देंगे, जितना फोर्स ये इस पे लगा उतना फोर्स ये, मतलब कि दोनों का फोर्स क्या होगा, बराबर होगा। बातें समझ में? तो हम इसी प्रकार एक अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसको रफ करते हैं। चलिए, अब अगला क्वेश्चन क्या है कि एक हमारे पास एक चार्ज यहां पर हमने प्लस Q चार्ज रखा, इससे कुछ दूरी पर हमने 4Q चार्ज को रख दिया, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, तो इसके बीच की जो डिस्टेंस है इसको हमने कैपिटल L मान ली, ये यहां से यहां तक इसकी डिस्टेंस हो गई, क्लियर। तो अब कह रहा है कि सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, अब ये कह रहा है कि अब एक और हमारे पास अन्य चार्ज है जिसका वही चार्ज को हम लेते हैं, इसको हम कहां रिप्लेस करें, इसको हम कहां पर ले जाकर के रखें कि यह इक्विलिब्रियम बना ले, क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका वही जैसे इसको सॉल्व किए थे, इसको चलते हैं हम सॉल्व करते हैं। पहले आप एक बार इसको रोक करके एक बार ट्राई करिए, उसके बाद नहीं आता है तो फिर उसके बाद हम तो लगाएंगे। देखिए
ये वाला जो चार्ज है इसको अब हम कहाँ पर रखें, तो हम सब हमारा सबसे पहला वाला काम क्या होगा कि हमारा काम क्या है कि हम ले जाकर के पहले चेक करेंगे। ये वाले चार्ज को उठा करके हमने यहाँ पर रखा और हमने देखा कि ये प्लस, ये भी प्लस, यहाँ पर भी प्लस, ये भी, तो ये दोनों प्लस मिलकर के रिपल्सन, तो इसका फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा, इस फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा। ये वाला प्लस क्यू के कारण देखे तो इसका भी फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा। चलिए ये तो हमें कंफर्म हो गया कि यहाँ पर यह इक्विलिब्रियम नहीं बनाएगा। अब अगला क्या कह रहा है कि हम इसके बाहर यहाँ पर रख के देख लेते हैं, तो यहाँ पर हम रख के देखेंगे तो ये प्लस क्यू का ये वाला फोर्स इधर, ये भी है प्लस, तो यहाँ पर भी प्लस, ये प्लस प्लस मिलकर के यहाँ पर भी रिपल्सन, तो ये भी हमें पता चल गया कि ये इक्विलिब्रियम नहीं है। हमने आउटसाइड में देख लिया। अब हम देखते हैं कि ये कहीं पर ये, अब ये कंफर्म हो गया कि अब कहीं इसके ये दोनों चार्ज के बीच में कहीं न कहीं बनाएगा। तो हमको करना क्या है, ये क्यू, ये 4Q, तो हम एक चार्ज को ला करके रखते हैं, उस चार्ज, ये चार्ज को हम ला करके यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर हम रख करके चेक कर लेते हैं इस पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट हम मान लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं, उस चार्ज पे ला करके हम देखें, वहां पर उस पॉइंट पे ला करके हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे इस क्यू चार्ज को यहाँ पर ला करके रखेंगे हम, ये इसके कारण देखें तो ये प्लस प्लस रिपल्सन गया, ये प्लस प्लस रिपल्सन ये इधर गया, तो यहाँ पर हमें पता चल जाए कि इक्विलिब्रियम बनाएगा, पता चल गया कि इक्विलिब्रियम बनाएगा। अब हमको यह पता करना है कि जब यह इक्विलिब्रियम बनाएगा F इक्वल टू एफ, इसका नाम 1 2, F21 इक्वल टू F12, दोनों इक्वल होने चाहिए। जब दोनों इक्वल होने चाहिए तो अब हमको पता चल गया कि इसके बीच में, अब हमको यह पता करना है कि कितना डिस्टेंस पे जाकर के वह बनाएगा। तो हम देखेंगे कि इधर चाहे हम इधर से x मान सकते हैं, चाहे इधर से x मान सकते हैं। अब बात यह आती है कि ध्यान से देखिए कौन मजबूत है, ये क्यू चार्ज, ये 4Q चार्ज, जाहिर सी बात है ये बहुत मजबूत है इसकी अपेक्षा, ये मजबूत है, ये तो ज्यादा फोर्स इस पे लगाएगा, और ये वाला जो चार्ज है तो छोटा छोटा है, इसमें बहुत कम फोर्स लगाएगा। अगर हम इस वाले चार्ज से दूर ले जा करके रखेंगे, ये वाले चार्ज से इसको अगर हम ले जाकर दूर रखेंगे, तो जब दूर रखेंगे तो ये तो कहे कुछ देर बाद, कुछ दूर जाने के बाद ये देखेगा कि कहेगा कि किसी फोर्स ही नहीं लगा पा रहा, इसका प्रभाव जो इफेक्ट होगा इस चार्ज पे, कोई इफेक्ट हो तो बहुत कम इफेक्ट लगने लगेगा, तो ये वाला चार्ज ज्यादा फोर्स लगा तो इक्विलिब्रियम नहीं बना। तो जब ध्यान दीजिएगा, जब भी हम अगर इक्विलिब्रियम बनाने की कोशिश करते किसी भी चार्ज को ला करके, तो हम जब भी हमेशा छोटे वाले चार्ज से हमेशा डिस्टेंस को लेते हैं, ठीक। तो मैं छोटे वाले चार्ज से मैं मान लेता हूं यहां से x डिस्टेंस पे एक चार्ज है, डिस्टेंस पर x डिस्टेंस पर क्या है, एक चार्ज है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, के क्यू क्यू अपन बीच की डिस्टेंस कितना हो जाए, x स्क्वायर हो जाएगी। चलिए इतना तो क्लियर। अब अगला k इंटू 4Q इंटू क्यू, 4Q इंटू क्यू अपान, अब इसके बीच की डिस्टेंस, तो यहां से यहां तक के टोटल डिस्टेंस है, बीच में x इतना खत्म हो गया तो बचा कितना, l माइनस एक्स बचा, तो यहां पर इसकी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, l माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए k से k मर गया, q से q मर गया, q से q मर गया, क्यों मर गया हमें क्या पता क्यों मर गया। चलिए बचा कितना, 1 अपान एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 अपान एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये कितना होगा, एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर हो गया। तो जब इतना होगा तो इसका हमको स्क्वायर निकाल लेना है। हमें अभी जानते हैं एल माइनस एक्स का अगर यह होल स्क्वायर है तो यह भी 2x का होल स्क्वायर है, यह भी क्या है 2x का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर से गया तो एल माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x। अब एल को x को उस साइड लेकर गए तो एल इक्वल टू 2x, इधर माइनस से इधर आया प्लस x, तो कितना आया हमारा
L इक्वल टू 3x, हमको वैल्यू ज्ञात करना है x की, तो x इक्वल टू L/3 हो गया। तो हम कह सकते हैं कि x, अब x इक्वल टू जो x हमने लिया है ये वाला डिस्टेंस कितना है उसका L/3, मतलब टोटल जो चार्ज है इस छोटे वाले चार्ज से L/3 पर अगर हम रखेंगे इस वाले चार्ज को, कितने दूर पर, L/3 डिस्टेंस पे ला करके रखेंगे इस वाले चार्ज को, ये चार्ज पे जो इसका प्रभावी फोर्स होगा, जो इफेक्टिव फोर्स होगा, दोनों साइड इक्वली जाएगा। जितना फोर्स इस पे यह लगाएगा उतना फोर्स इस पे यह लगाएगा। बातें क्लियर? तो ये कितने डिस्टेंस पर, x इज इक्वल टू L/3 हो गया। तो ऐसा क्वेश्चन हमें लगता है आपको समझ में आ गया। तो हम देखते हैं एक आध क्वेश्चन और देखते हैं, इसको हम रफ करते हैं तो आगे बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन अपना है, अगला क्वेश्चन है कि एक चार्ज यहां पर हमने रखा, एक चार्ज यहां पर रखा। अब हम चार्ज को थोड़ा सा बदलेंगे, एक -q चार्ज को रखा है, यहाँ पर +9q को रखा, 9q को ला करके रखा। इसके बीच की डिस्टेंस हमको सेम रखते हैं, L रखते हैं, कुछ भी डिस्टेंस हो सकता है, L बहुत अच्छा लगता है, L हमने ला करके यहाँ पर रख दी, L डिस्टेंस रखी। अब आगे क्या कहता है कि वही कहानी है कि Q को कहाँ रखा जाए कि हम ये इक्विलिब्रियम बनाए, Q को कहाँ रखे तो ये इक्विलिब्रियम बनाए। अच्छा, अगर हम देखें तो यहाँ पर माइनस हो गया, यहाँ पर प्लस हो गया, यहाँ पर माइनस हो गया, तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट हमको हम देखते हैं, यही कॉन्सेप्ट को लेकर के चलना है। ये दोनों चार्ज, ये दोनों चार्ज, चाहे ये दोनों चार्ज जो हम लिए हैं, ये दोनों चार्ज सेम नेचर के हैं, तो इक्विलिब्रियम दोनों चार्जों के बीच में होगा। लिखते हैं, इफ बोथ चार्जेस आर सेम नेचर, आर सेम नेचर, तो इक्विलिब्रियम जो होगा, इसका जो इक्विलिब्रियम होगा, इक्विलिब्रियम बनाए कहां, बिटवीन द बोथ चार्ज, बिटवीन बोथ चार्ज, दोनों चार्जों में क्या होगा, अगर दोनों चार्ज क्या है, सेम नेचर के हैं, तो उसका इक्विलिब्रियम कहां बनेगा, इक्विलिब्रियम होगा बिटवीन बोथ चार्ज, दोनों चार्जों के बीच में होगा। यहां पर लिखते हैं। अब अगला क्या कहते हैं, अगर दोनों सेम नेचर के ना होकर के अगर अपोजिट नेचर के, इफ बोथ चार्जेस, इफ बोथ चार्ज आर अपोजिट नेचर, अपोजिट नेचर, अगर ये क्या है, अपोजिट नेचर के हैं, तो इसका इक्विलिब्रियम, इसका इक्विलिब्रियम, इसका इक्विलिब्रियम किधर होगा, साइड होगा, इन किधर होगा, साइड में होगा, इसका इक्विलिब्रियम किधर होगा, साइड में होगा। बेसिकली किधर होगा, बेसिकली जो उसका छोटा वाले चार्ज के साइड होगा, बेसिकली स्मॉलेस्ट चार्ज, यहाँ पर साइड ऑफ स्मॉलेस्ट चार्ज, साइड ऑफ स्मॉलेस्ट चार्ज। तो अगर ध्यान से देखिए, अगर चार्ज सेम नेचर के हैं तो उसका इक्विलिब्रियम का होगा, दोनों चार्जों के बीच में होगा। अगर 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 वह चार्ज सेम नेचर के ना होकर के वह क्या है, अपोजिट नेचर के, सेम नेचर के ना होकर कैसे, अपोजिट नेचर, तो उसका इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, साइड में होगा। बेसिकली किधर होगा, छोटे वाले चार्ज के साइड में होगा, बेसिकली किधर होगा, वह छोटे वाले चार्ज के साइड में। तो हम देखते हैं ये वाला क्वेश्चन हम लगा करके देखते हैं।
क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पर एक माइनस क्यू चार्ज, यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज, उस वाले चार्ज को हम कहाँ पर लेकर जा करके रखे हैं कि वो इक्विलिब्रियम बनाएगा। चलिए देखते हैं, हम सबसे पहले यहाँ पर रखते हैं। तो यहाँ पर अगर इस चार्ज को ला करके रखेंगे तो ये प्लस, ये भी प्लस, प्लस प्लस रिपल्सन, दूर जाओ, ये माइनस, ये प्लस, ये आया, हमें लगता है यहाँ इक्विलिब्रियम बनाएगा। हो गया। अब यहाँ पर भी हम चेक कर लेते हैं, चेक तो सभी जगह करना। चलिए यहाँ पर हम चार्ज को रखेंगे, ये माइनस, ये प्लस आएगा, ये प्लस जाएगा, प्लस, यहाँ भी इक्विलिब्रियम है। यहाँ पर अच्छा बिचवा में देख लेते हैं, बिचवा में क्या है यहाँ पर, चलिए ये प्लस, ये माइनस, कहेगा आइए, ये प्लस, ये भी कहेगा जाइए। तो बीच में इक्विलिब्रियम नहीं बनाएगा, अब ये साइड बनाएगा, इस साइड बनाएगा। तो हमको इक्विलिब्रियम तो दोनों साइड बनाएगा। अब हमको पता करना है, देखिए ये क्या है, माइनस चार्ज है, ये छोटा वाला चार्ज है, ये बड़ा चार्ज है, ये छोटा है, ये बड़ा चार्ज। तो बड़ा वाला चार्ज ज्यादा इफेक्टिव होगा इसके ऊपर, तो ज्यादा इफेक्टिव होगा तो मतलब कि ज्यादा वो फोर्स अप्लाई करेगा उस पर। जब ज्यादा फोर्स लगेगा तो उसको थोड़ा दूर रखना पड़ेगा ताकि प्रभाव कम पड़ सके, ताकि वह, जैसे कि अगर हम इसको कर दें कि इस वाले चार्ज पे यहाँ पर ला करके रखेंगे तो ये वाले तो बहुत बड़ा, बहुत आराम से, बहुत तेजी से उसको फोर्स लगा करके भगा देगा। परंतु जब ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा तो इसकी क्या होगा, डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से ये क्या करेगा, इसको अपनी ओर खींचने में असमर्थ होगा। खींचने में क्या होगा, असमर्थ होगा। जब अपनी ओर खींचने में असमर्थ होगा तो कहेगा कि हमको हमारे साइड लेकर आते हैं, ये अपने साइड, ये तो प्लस क्यू है, बड़ा वाला चार्ज है, तो बड़े आराम से इसको क्या करेगा, रिपल्स कर देगा। और यहाँ पर क्या होगा, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, तो ये भी, ये नजदीक होने की वजह से अच्छा खासा उस पर फोर्स डाल सकता है। तो हम बेसिकली यहाँ पर लिख भी दिए हैं कि इफ द बोथ चार्जेस आर अपोजिट नेचर, तो इक्विलिब्रियम साइड में होगा, बेसिकली किधर होगा, साइड ऑफ स्मॉलेस्ट चार्ज, मतलब छोटा चार्ज होगा उस पर। तो चलिए अब हम इसको निकालते हैं, कितना दूर पर रखें इसको, तो इधर भी निकल जाए, इधर हमको निकालना नहीं है, निकाल सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। चलिए यहाँ पर हम निकाल करके देखते हैं। मैं मान लेता हूँ इस वाले छोटे वाले चार्ज से, इस छोटे वाले चार्ज से x डिस्टेंस पे, कितने छोटे वाले चार्ज से x डिस्टेंस पर है। तो जब x इसके कारण तो होंगे f, इसको हम 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं, तो f21 इक्वल टू होना चाहिए f12 के, f21 इक्वल टू होना चाहिए f21 को। तो यहाँ पर हम निकालेंगे ये वाले चार्ज के आर देखेंगे, तो यहाँ पर निकालेंगे तो x, इसकी डिस्टेंस k, इसका q अपान बीच की डिस्टेंस x स्क्वायर। ये माइनस है, यहाँ माइनस लगेगा, ना ना ना, माइनस कभी नहीं लगेगा, हम फोर्स का मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, ये तो डायरेक्शन शो करेगा। इक्वल टू ये प्लस k 9q इंटू क्यू अपान, अब इसके बीच की डिस्टेंस। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या डिस्टेंस, यहाँ तक यल डिस्टेंस होने जाते हैं, x डिस्टेंस और दूरी बढ़ गया, तो ये जाकर के क्या हो जाएगा, उसमें इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगा, l प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। k से k गया, q से q गया, q से q गया, हमें क्या पता क्यों गया। तो 1 अपान एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 बाई एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 9 बाई एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इसको हम निकालेंगे तो एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 9x स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर आपस में गए बेचारे, एल प्लस एक्स इक्वल टू 3x, एल प्लस एक्स इक्वल टू 3x। तो क्या होगा, l प्लस एक्स को, x को हमको उधर लेकर जाना है, 3x से इधर प्लस है तो जाएगा माइनस, 3x माइनस l इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा l बाई 2, x इज इक्वल टू कितना आया l बाई 2। तो ध्यान दीजिए, इससे l बाई 2 दूरी पर अगर हम रखेंगे तो इक्विलिब्रियम बनाएगा। बातें क्लियर। अच्छा ये भी हम चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको मिटाते हैं और चेक करते हैं इसका क्या आंसर आता है। चलिए
इसके लिए हम चेक कर लेते हैं। इसके लिए हम चेक करेंगे कितना होगा। चलिए यहां से मैं मान लेता हूं इस वाले चार्ज से x डिस्टेंस पे हमने आया, x डिस्टेंस पर आया, तो यहां पर वही 9k9q इंटू क्यू बीच की डिस्टेंस एक्स स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर k क्यू, फिर उसके बाद क्यू अपान बीच की डिस्टेंस कितना l, इधर x बढ़ जाएगा l प्लस एक्स हो जाएगा, l प्लस एल होल स्क्वायर। अब देखते हैं ये के क्यू 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 बचा कितना 9/x² इक्वल टू 1/l प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं l प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 9 इंटू एल का एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे तो इसका हम निकालेंगे तो कितना होगा, ये स्क्वायर स्क्वायर चला गया तो यहाँ पर 3, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं l प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 9। तो इसको हम लिखेंगे l प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स बाई 3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर चला जाएगा, l प्लस एक्स इक्वल टू एक्स बाई 3, इसको हम गुणा करें 3l प्लस 3x इक्वल टू एक्स, इधर लेकर है 3l x माइनस 3x 3l इक्वल टू माइनस 2x, l इक्वल टू माइनस 2x, पे x का मान निकालना है, x इक्वल टू हो जाएगा 3l बाई माइनस 2। ठीक है, तो अच्छा अतः यहाँ पर माइनस आने का मतलब यह है कि माइनस आने का अर्थ यह है कि यहाँ पे हम इससे इसके इस साइड न जाकर के हमको इस साइड पे 3l/2 दूरी पर जाएंगे तो हमको यह इक्विलिब्रियम बनाने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि इस साइड से हम नहीं ज्ञात कर सकते, इस साइड से भी ज्ञात कर सकते हैं, परंतु ये क्या होगा, यहाँ पर माइनस आएगा, तो माइनस आएगा, माइनस यह दिखाता है कि अगर हम इसे 3l/2 डिस्टेंस पे उस डायरेक्शन में ले जाकर के हम इस डायरेक्शन में आए, उस डायरेक्शन में ले जाकर के हम इस डायरेक्शन में आए तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम बनाएगा। क्लियर है? हमें जहां तक उम्मीद है आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा अच्छे से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाकी चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। बाकी धन्यवाद।